तो चलिए, आज हम चलते हैं भारत की एक ऐसी जगह जहां की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डुमास बीच के उस किस्से की, जिसे सुनने के बाद शायद रात में अकेले बैठने में भी डर लगे। कहते हैं ना, हर बड़ी अनहोनी से पहले एक चेतावनी जरूर मिलती है। और इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही चेतावनी से होती है। एक दादी की सीख जो आगे चलकर एक भयानक सच बनने वाली थी। उन्होंने कहा था, अगर डुमास में रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां नाम पुकारने वाला इंसान ना हो। अब कहानी आती है आज के दौर में। कॉलेज के 5 दोस्त कैंटीन में बैठे हैं, रोज रोज के वही प्लान से बोर हो चुके थे। उन्हें उन्हें कुछ अलग करना था, कुछ असली, कुछ एडवेंचरस। और तभी ग्रुप में से एक मयूर एक नाम लेता है। सूरत के पास उसके गांव के नजदीक एक जगह, डुमास बीच। और ये नाम उसने इंटरनेट पर नहीं बल्कि अपने गांव के बुजुर्गों से सुना था। एक ऐसी जगह जो मशहूर थी, लेकिन अच्छी वजहों से नहीं। अब जैसे ये नाम सामने आया, ग्रुप में रिएक्शंस आना शुरू हो गए। एक दोस्त कुशल तो नाम सुनते ही एक्साइट हो गया, पर बाकी लोग, उन्हें यह सब अफवाह लग रहा था। एक दोस्त ने तो साफ मना कर दिया कि अगर रात में रुकने का प्लान है तो वो नहीं जाएगा। काफी बहस के बाद आखिरकार एडवेंचर जीत गया। तय ये हुआ कि ठीक है, चलेंगे, लेकिन सिर्फ दिन के लिए। सूरज ढलने से पहले घर वापसी पक्का। तो प्लान फाइनल हुआ और 5 दोस्त निकल पड़े डुमास बीच। वहां पहुंचकर पहली नजर में उन्हें लगा कि ये सब बातें झूठी हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब वही मेले जैसा माहौल, बच्चे खेल रहे हैं, गुब्बारे वाले घूम रहे हैं, एकदम हंसता खेलता चहकता हुआ बीच। उन्हें लगा कि वो बेवजह ही डर रहे थे। लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्द ही टूटने वाली थी, क्योंकि वहां कुछ था जो बहुत ज्यादा अजीब था। अचानक ग्रुप में से किसी की नजर रेत पर पड़ी, और बस एक सवाल ने पूरा माहौल बदल दिया। सवाल था, यार यहां की रेत काली क्यों है? और ये सच था। रेत सुनहरी या सफेद नहीं थी, बल्कि एक अजीब गहरी काली थी। इस सवाल का जवाब मयूर के पास था। वही गांव की कहानियां। उसने बताया कि इस काली रेत के पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कि ये बीच सदियों तक एक श्मशान घाट था, और दूसरी कि यहां अधजले शवों और लावारिस लाशों को दफनाया जाता था। सोचिए, जिस रेत पर वो खड़े थे, वो रेत अनगिनत चिताओं की राख से बनी थी। बिल्कुल सही बात है। कुछ जगहों का अतीत उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। सरकार ने भले ही शमशान घाट को वहां से हटा दिया हो, लेकिन वो कहानियां, वो डर, वो आज भी उसी काली रेत में दफन है। उनकी बेचैनी बढ़ ही रही थी कि एक स्थानीय आदमी उनके पास आया। उसने एक अजीब सी बात कही। उसने इशारा करके बोला, इधर नीचे घना लोको सोई राओ छे, जिसका मतलब था यहां नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। उसके कहने का मतलब साफ था, यहां सिर्फ राख नहीं, पूरे के पूरे जिस्म दफन थे। अब दोपहर ढलने लगी थी, शाम हो रही थी, और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। और यहीं पर इस कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक गलत फैसला। ग्रुप के सबसे एडवेंचरस लड़के कुशल को दूर एक खंडहर दिखता है, और वो जिद करने लगता है कि चलो वहां चलते हैं। ये देखते हुए भी कि शाम हो चुकी थी और उनका वादा था सूरज ढलने से पहले लौटने का। और यहीं वो गलती हुई जिसका जिक्र हम कर रहे थे। रिया और आरव ने आगे जाने से साफ मना कर दिया। उन्हें खतरा महसूस हो रहा था, तो वो वहीं रुक गए। मयूर और कुशल उस खंडहर की तरफ बढ़ गए। उनके साथ नील भी गया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो इतना डर गया कि वो भी वापस लौट गया। अब मयूर और कुशल उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले थे। 5 लोगों का ग्रुप 3 हिस्सों में टूट चुका था। उधर मयूर और कुशल खंडहर देखने में इतने खो गए कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया तो पूरा बीच बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। जहां दिन में भीड़ और शोर था, वहां अब मौत जैसा सन्नाटा था। सूरज की रोशनी की जगह घना अंधेरा, और जो रास्ते साफ दिख रहे थे, अब वो कहीं नहीं थे। समुद्र की लहरों की आवाज भी अब भयानक लग रही थी। वो बस गोल गोल घूम रहे थे, उस काली रेत के समुद्र में खो चुके थे। अब उनका डर असली आतंक में बदलने लगा। जैसे ही शाम हुई, उन्हें समझ आ गया कि वो भटक चुके हैं। उन्होंने फोन ट्राई किए, नेटवर्क नहीं,
कुशल के फोन की बैटरी भी मर गई और फिर रात के अंधेरे में उन्हें फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कोई उनका नाम पुकार रहा था। इससे भी बुरा तब हुआ जब मयूर को अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, जिनकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। आखिर में मयूर का फोन भी बंद हो गया। अब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। और फिर शुरू हुआ असली खौफ का खेल। अचानक उन्हें जलती हुई लकड़ी की गंध आने लगी। कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई। फिर वही कुत्ते गुस्से में भौंकते हुए उनकी तरफ आए और हवा में गायब हो गए। फिर उन्होंने देखा जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। एक शव यात्रा उन्हीं की तरफ आ रही थी और लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे। जब वो लोग पास आए तो उन्होंने मुड़कर इन्हें देखा और जलती हुई लकड़ियों से इनका पीछा करना शुरू कर दिया। और जब वो भागते हुए समुद्र के पास पहुंचे तो लहरों से एक विशाल चमकती हुई आकृति ऊपर उठी। ये बस डर नहीं था, ये उनके दिमाग पर किया गया एक हमला था। दौड़ते दौड़ते, चीखते चीखते आखिरकार वो दोनों थक कर और डर से बेहोश होकर गिर पड़े। उस काली रात ने उन्हें निगल लिया। अगली सुबह जब उनके दोस्तों और परिवार ने सर्च पार्टी के साथ उन्हें ढूंढा तो वो पानी के किनारे बेहोश मिले। उनका शरीर गीली रेत से सना हुआ था और उन्हें तेज बुखार था। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उस रात का असर उनके दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया। कहा जाता है कि आज भी मयूर नींद में उस जलती हुई लकड़ी की बदबू से चीख उठता है। जिस्म तो बीच से निकल आया था, पर उनकी रूह का एक हिस्सा शायद हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया। तो ये कहानी सच हो या अफसाना, एक सवाल जरूर खड़ा करती है। क्या सच में कुछ जगहों का अतीत इतना गहरा होता है कि वो कभी पीछा नहीं छोड़ता? और क्या ऐसी जगहों पर जाना अनजाने में उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना है? इसका जवाब शायद उसी काली रेत में दफन है।